स्कूल को ज्ञान का मंदिर कहा जाता है। यही मंदिर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों का भविष्य निर्धारित करता है। लेकिन किसी भी स्कूल में छात्रों की मौजूदगी में प्रशासनिक महकमे के अधिकारी पहुंच जाएं और स्कूल बंद करने का फरमान सुना दें, तो फर्ज कीजिए कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के दिल और दिमाग पर क्या गुजरेगी। हम बात कर रहे हैं मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित वर्सोवा इलाके के CWC स्कूल की, जहां दिन के समय 40 से 50 अधिकारियों की और कर्मचारियों की फौज अचानक वहां पहुंच गई। चालू क्लासरूम में घुसकर वहां का क्षेत्रफल मापने लगी। इसके बाद पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। प्रशासनिक महकमे की इस कार्रवाई से स्कूल के प्रिंसिपल न सिर्फ आश्चर्यचकित थे, बल्कि बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के पुलिस अधिकारियों, मनपा कर्मियों के पहुंचने से हतप्रभ थे। आपको बता दें, मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित CWC यानी चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर स्कूल और उसके संचालक अजय कौल के साथ CWC स्कूल के प्राचार्य के खिलाफ भी कई आरोप लगाए गए हैं। विभागीय, मनपा प्रशासन और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसका स्कूल संचालक अजय कौल ने खंडन किया है और उन्होंने कहा कि वर्सोवा यारी रोड के CWC स्कूल का संचालन कोई साल 6 महीने से नहीं, बल्कि साल 1995 से किया जा रहा है। यही नहीं, अजय कौल का यह भी कहना है कि उन्होंने कभी भी नियम और कानून का उल्लंघन नहीं किया और ना ही किसी से उनकी जातीय दुश्मनी है। तो आखिर झूठे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? क्यों प्रशासनिक अधिकारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के CWC स्कूल में भेजकर बच्चों और स्टाफ के सामने उनकी बदनामी की जा रही है? पत्रकारों को संबोधित करते हुए अजय कौल ने एक एक दस्तावेज सार्वजनिक किए। यही नहीं, मीडिया कर्मियों और स्थानीय सांसद के सामने अपनी बात रखते हुए अजय कौल रो पड़े, जिससे वहां मौजूद छात्रों के परिजनों की आंखें भी नम हो उठी। देखिए, ऐसा है ना कि इंसान, जैसे मैंने कहा कि ये स्कूल की बिल्डिंग प्लान के मुताबिक बनी है और 40 साल या 30 साल पुरानी बिल्डिंग जब बनी है तो यकीनन अगर कोई इसमें माइनर चेंजेस होंगे या कोई प्लान के मुताबिक कोई चीज़ ये हटाई गई होगी यहाँ से वहाँ, तो उसका हम लोग या तो पेनल्टी भरेंगे जो BMC के रूल्स में है, उसको रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे। और अगर BMC ने ये कहा कि भाई ये नियम में नहीं बैठता है, इसका डिमोलिशन होना चाहिए, तो यकीनन जो चीज़ें रूल्स में नहीं होगी तो हम रूल्स के खिलाफ जाके तो कुछ काम नहीं करेंगे। यकीनन वो जो भी हमें कहेंगे ये नियम के बाहर है, उसका हम डिमोलिशन खुद करेंगे। दुख उस बात का नहीं है या जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाए उसका भी मुझे दुख नहीं है, क्योंकि पिछले 42 सालों से BMC, स्टेट गवर्नमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट लगातार स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए आता है और इंस्पेक्शन साल में 2 बार होता है, 6-6 महीने में इंस्पेक्शन होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग बिल्डिंग प्रपोजल में हम लोगों ने CC के लिए अप्लाई किया तो उसके लिए या IOD पास होती है, उसके लिए BMC अधिकारी आके बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करते हैं। अभी वो कहते हैं कि OC नहीं ली गई है, तो अगर आप ऑनलाइन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि OC के लिए हमने ऑलरेडी अप्लाई किया है, लेकिन OC के कंप्लायंसेस इतने 30-32 होते हैं कि वो हमें कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ते हैं। अभी 1-2 जो NOCs हैं वो आने के बाद हमें OC मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है हमने वो, अगर आप मलाड के इसको ये देखिए, अगर आज जो प्रेजेंट जो बिल्डिंग में बैठे, इसका ऑक्यूपेशन पूरे 5 माले तक का है। और जो अभी कह रहे हैं कि आपने ये जो नियमों का उल्लंघन किया फायर NOC का, अगर आप देखेंगे CRZ का मैंने अभी आपको पेपर दिया कि CRZ की NOC हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से ली है। कहने का मतलब क्या है कि CRZ का क्लैरिफिकेशन तो BMC दे सकती है, क्योंकि उन्होंने परमिशन दिया है, उनको पता है कि नियम में क्या बैठता है। दुख उस चीज़ का नहीं है, दुख इस चीज़ का है कि जब आप बहुत सारे लोगों को खड़े करके अनोनिमस 40-50 कंप्लेंट डालते हैं और किसी के कैरेक्टर के ऊपर बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी को किसी के कैरेक्टर के बारे में बोलने का हक नहीं है। तो इस बात के लिए मुझे आज भी खेद और दुख है। हमारी ऑनरेबल MLA डॉक्टर भारती लवेकर जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। 2018 तक उन्होंने 2 बार मुझे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों अवार्ड 2 बार दिया। वो जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी उन्होंने मुझे 2 साल लगातार अवार्ड दिया। एक बार उन्होंने मेरे पास उनका सर्टिफिकेट है जो उन्होंने साइन किया है। तो एक है कि उन्होंने मेरे
एजुकेशन फील्ड में काम करने के लिए मुझे अवार्ड दिया उनके हाथों से, और दूसरी बार मेरे सामाजिक कार्यों के लिए मुझे अवार्ड दिया गया। ये लगातार 2 साल उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। अब मुझे नहीं मालूम है कि 2019 तक तो हम बहुत अच्छे थे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी को अवार्ड देते हैं, या मुझे जैसे महाराष्ट्र शासन ने 2002-3 में बेस्ट टीचर अवार्ड दिया, तो मेरी पूरी पुलिस वेरिफिकेशन हुई या जो भी उनके प्रोसीजर है उन्होंने वेरिफिकेशन करके मुझे अवार्ड दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि ये 4 सालों में मेरा कैरेक्टर इस बुढ़ापे में 65 ईयर्स के कैसे ख़राब हुआ, या ऐसी कौन सी इलीगैलिटी स्कूलों में नज़र आई जो 40 साल तक किसी को नज़र नहीं है। CWC ये स्कूल के पेरेंट टीचर एसोसिएशन ने 9 अक्टूबर को यहाँ, मैं हादसा बोलता हूँ, कॉरपोरेशन ने जो मगरूरी दिखाई, पुलिस फौज ऐसे पद्धति से आए, इससे निषेध करने के लिए आज ये स्कूल बंद रखा सभी टीचरों ने। हम यहाँ के सभी लोक प्रतिनिधि उनको बुलाया, उसमें से मुझे भी निमंत्रण था। मैं यहाँ ये सपोर्ट के लिए आया हूँ। ये 30 बरस पुराना चल रहा है ये CWC। 4000 बंद कर 4000 बच्चे यहाँ शिक्षा लेते। और देखिए कि मैं जैसे भाषण में बोला कि जो लोक प्रतिनिधि है, लोक प्रतिनिधि को शैक्षणिक संस्था, सामाजिक संस्था, इनके प्रति ध्यान देना है, जिम्मेदारी है। सरकार की रहती है, वैसे लोक प्रतिनिधि की रहती है। लेकिन यहाँ अपने अधिकार का गैर इस्तेमाल करके यहाँ के MLA ने कई झूठी खबरें कॉरपोरेशन को बताई, और कॉरपोरेशन ऐसे ढंग से आए कि जैसे कि यहाँ कोई एंटी सोशल एक्टिविटी चलती है। ये कॉरपोरेशन को भी शोभा नहीं देती है, पुलिस दल को भी शोभा नहीं देती है। अगर कॉरपोरेशन को इतनी हिम्मत है, पुलिस को इतनी हिम्मत है, तो असामाजिक तत्व और अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर और अनऑथराइज्ड एक्टिविटी इस क्षेत्र में चलते हैं, पूरे मुंबई में, उसको रोकने का काम करे। इतना अधिकार जो आपके पास है तो उसका सही इस्तेमाल कीजिए, ताकि CW जैसी बहुत अच्छी संस्था 4000 विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम गए 30 बरस करती है। ये निषेध मैं करता हूँ इनका, और मैंने इसके बारे में आपसे जो मैं बोलता हूँ मैं लिख के भी दे दिया है कमिश्नर ने, और मैंने एक्शन मांगा है कि जो अधिकारी, जो पुलिस ऐसे विदाउट परमिशन जिन लोगों ने ये संस्था में एंट्री की है उसके ऊपर कार्रवाई करे। अगर ये संस्था के बारे में अगर कोई जांच पड़ताल करनी है तो मैं अजय कौल से और ट्रस्टी से बोला हूँ कि कागजात जो है आपके पास सब कॉरपोरेशन को दिखाइए, वेरिफिकेशन करा के लीजिए। लेकिन आइंदा ऐसा कोई होना नहीं चाहिए। ये बात कॉरपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट में ध्यान में रखना चाहिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गुट के सांसद गजानन कीर्तिकर और शिक्षक संघ के विधायक कपिल पाटिल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुंबई महानगर पालिका आयुक्त से लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मांग की है कि मनमाने तरीके से जिसने भी CWC स्कूल प्रबंधन और संचालक को परेशान करने का स्वांग रचा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। CWC स्कूल के बारे में महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज 2 अलग अलग सहयोगी पार्टियों के अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। ऐसे में अंधेरी इलाके में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या CWC स्कूल राजनीतिक पार्टियों के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई के भेद तो नहीं चढ़ रहा।